नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। पहली खबर बुलेटिन में देख रहे हैं हम धौलपुर से। जी आपको बता दें, जहां धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नरेगा की महिला मजदूरों ने आज सुबह जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही सोमवार सुबह धौलपुर में नरेगा के तहत काम करने वाली महिला मजदूरों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी को ज्ञापन सौंपते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उन्हें नरेगा के नियमों के खिलाफ जाकर गंदी नालियों की सफाई जैसे काम कराए जा रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि नरेगा के तहत मानकों अनुसार काम नहीं दिया जा रहा है और ऐसे कार्य करने पर मजबूर किया जा रहा है जो कि उनके कार्य क्षेत्र में ही नहीं आते हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बताइए। मेरा नाम चंद्रावती है, मैं नरेगा में काम करती हूँ और काम करने के लिए काम नहीं दे रहे हैं, उल्टा सीधा काम दे रहे हैं। कभी तो नाले पे साफ करवा रहे हैं और कभी कचरा उठवा रहे हैं रोड पे से, और फिर भी दाब डाल रहे हैं कि 100 रुपया आएंगे, आप ये काम नहीं करेंगे तो बताओ हमें काम दो तो सही से दो तो हम कर सकें। क्या मांग है आपकी? काट के हमारी मांग है जी है कि मतलब पेड़ लग रहे हैं, पेड़ लगवाओ, पेड़ों के गड्ढा खुदवाओ, पानी दिलवाओ, पेड़ों बगीचे में मतलब घास पंटी कटवाओ, नाले साफ करने का क्या काम है हमारा। और इनमें नाले में सब चीज तरह की गंदगी आ रही है, उसमें तो गंदे संदे कपड़ा भी आ रहे हैं, गंदा पानी भी आ रहा है और सब चीजें मतलब लेडीज के काम मतलब ऐसा काम दे रहे हैं। और इसी बीच खबर देख रहे हैं आप डीडवाना। जी आपको बता दें, डीडवाना जिला मुख्यालय की चुंगी चौकी पर स्थित पार्क, जिसे कुछ साल पहले जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने आमजन की सुविधाओं के लिए विकसित कराया था, अब दुर्दशा का शिकार हो चुका है। सब्जी और फल विक्रेताओं को हटाकर इस पार्क को विकसित किया गया है, लेकिन वर्तमान में यह पार्क मवेशियों का अड्डा बन चुका है। तारबंदी पूरी तरह से टूट चुकी है और मवेशी यहाँ खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, जिससे कई बार बड़ा हादसा भी हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने इस पार्क के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण ये बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है। यदि जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो पार्क पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर डीडवाना से देख रहे हैं आप। आपको बता दें, जहां डीडवाना कुचामन जिले में स्वास्थ्य सेवा तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ ने सैलरी में हो रही देरी और अन्य वित्तीय समस्याओं को लेकर आज जिला मुख्यालय पर सीएमएचओ नरेंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। सीएचओ का कहना है कि वो लंबे समय से वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इसे लेकर कई बार प्रशासन को सूचित भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि वो बिना किसी मानसिक तनाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। डीडवाना से गुलाम अली आजाद की रिपोर्ट। हम डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट के ओल्ड ब्लॉक के सीएचओ आए हैं यहाँ पे, जो संपूर्ण ज़िले में जो हमारी बकाया सैलरी है, पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, और जो कि इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट भी लग के नहीं आ रही है। पिछले जो 23-24 का इंक्रीमेंट है वो भी नहीं लगा है, वो लगवाने के लिए आए हैं सीएमएचओ सर के पास। और सैलरी हमारी बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से टाइम पे कभी नहीं आ रही है, 3 साल से हमारी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही। उसको सुनिश्चित करें कि 5 तारीख से पहले हमारी सैलरी टाइम पे आए और इंसेंटिव मिले हमारे को, और जो हमारा आईसीटी का भुगतान है वो भी नहीं हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से, वो भी किया जाए। खबर आ रही है बीकानेर से, जहां आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर कोलायत में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक की आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलायत क्षेत्र के देशनोक में विश्व विख्यात करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे और पालना में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजपूत विश्राम गृह धर्मशाला में कोलायत विधायक अंजुमन सिंह भाटी और प्रभारी सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई है। जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं में मोदी के स्वागत को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। साथ ही कोलायत क्षेत्र में पीएम मोदी की रैली में 200 से ज्यादा बसों और निजी वाहनों की व्यवस्था विधायक अंशुमन सिंह भाटी ने की है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। 22 मई 2025 को बेलगांव हमारे विधानसभा क्षेत्र का जो देशनोक क्षेत्र है, देशनोक में
विधानसभा क्षेत्र का देश को करने पर मैं हमारे प्रधानमंत्री से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो जिस प्रकार से आज की तैयारी का हमने जायजा लिया, हमें ज्ञात हुआ है कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, और जिस प्रकार से जो एक पूरे भारत में एक देशभक्ति की अलग ही भावना का संचार हो रहा है, उसी का नतीजा रहेगा कि वलायत के साथ साथ पूरे बीकानेर संभाग से, जिले से लाखों की तादाद में कार्यकर्ता सभी पधारेंगे। और जो 22 तारीख की जो कार्यक्रम पहलगाम हमले के बाद पहला प्रोग्राम होगा, वो ऐतिहासिक रहेगा और इसको सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और लगातार जितने भी हमारे प्रभारी मोदी और हमारे जितने भी, क्योंकि ये सिर्फ कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं, देश का कार्यक्रम है, उसमें देखते हुए हजारों की लाखों की संख्या में निश्चित रूप से जनता पहुंचेगी और इस कार्यक्रम को। और इसी बीच खबर देख रहे हैं आप बहरोड से। जी हां, बहरोड पुलिस थाने में एक महिला ने अपने जेठ संजय तिवारी उर्फ संजय हिंदुस्तानी पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पीड़िता प्रिया तिवारी का कहना है कि वह ऋषिकेश से अपने घर बहरोड पहुंची थी, जहां उनके जेठ ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और घर से बाहर भी निकाल दिया है। पीड़िता ने बताया है कि जब वो बहरोड पुलिस थाने में मामला दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो डीएसपी कृतिका यादव के पास पहुंची, जहां उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। डीएसपी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बहरोड पुलिस को मामला दर्ज करने का सख्त निर्देश दिया। बहरोड से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। 10 साल का मेरा बेटा है, मेरे रूम में बैठा था, वो देख रहा था और उसको भी बदतमीजी से गाली गलौज दिए और ऐसे मुंह बंद करने बोले चुप। वो दौड़ के आया, वो बगल में मैं आंटी के पास भाग के गई। आंटी से मैं रोने लगी, आंटी मैं आई थी यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, यहाँ रहने आई थी सिर्फ 15 दिन, वो भी माँ से परमिशन लेके आई थी। मैं आ रही हूँ, रहने दोगी या नहीं? मम्मी कहीं तेरा हक है। मेरी ननद ने बोला तेरा हक है, तू जा रहेगी, ये कोई ऑप्शन नहीं होता कि तुम मरवाओ मुझे। बेटे ने हाथ उठाया, खुद हावी हो गया था, बिल्कुल मेरे गले तक आ रहा था वो। उसकी बेटी बोली पापा आप हटो, हम लोग देख लेंगे। उसकी बेटी ने बोला, एक बार जिठानी बोलती तो चलता है सर, जिठानी, बट बच्चे और बड़े, अरे तुम जेठ हो, इतनी तो तमीज होनी चाहिए। तुम पत्रकारी में क्या छापते हो? औरत की कैसे इज्जत करनी चाहिए? तुम घर। खबर बहरोड से देख रहे हैं। बहरोड के निकटवर्ती तसिंग गांव में लोग 3 महीने से पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इससे महिलाओं में रोष बढ़ गया है। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं जलदाय विभाग के दफ्तर भी पहुंची हैं और मटके फोड़कर विरोध जताया है। जल संकट के निराकरण के लिए जलदाय विभाग ने 7 दिन का समय मांगा है। साथ ही इस पर तसिंग वासियों ने कहा है कि यदि 7 दिन में भी बोरिंग नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जलदाय विभाग के अधिकारी नीरज कुमार ने बताया है कि तसिंग गांव के लिए 2 बोरिंग मंजूर हुए हैं। 25 मई तक बोरिंग हो जाएगी, लेकिन उससे पहले टैंकरों से पानी के सप्लाई कर रोजाना गांव की टंकी भरी जाएगी। बहरोड से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 5-6 महीने से पानी की भारी समस्या चल रही है। जलदाय विभाग की एक बोरिंग फेल होने की वजह से गांव में भयंकर भीषण गर्मी में पानी की भयंकर किल्लत है, जिसकी वजह से प्रशासन द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा काफ़ी समय से झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि बोरिंग आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, लेकिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। माताएं बहनें गांव की पानी की समस्या से परेशान होकर आखिरकार पानी पीने के लिए, अपना हक मांगने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। आज जलदाय विभाग पे सभी माताओं बहनों द्वारा यह मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। वह प्रशासन को बुला के चेताया गया है कि अगर प्रशासन 7 दिन में, प्रशासन ने 7 दिन का नाम लिया है कि 7 दिन में आपके पास बोरिंग हो जाएगी। अगर प्रशासन 7 दिन में बोरिंग नहीं करवाता है तो माताओं बहनों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि 7 दिन आपके, 7 के बाद 8वें दिन हमारे गाँव के रहेंगे। यही मटके प्रशासन की छाती पे वहाँ बहरोड फुड़वा दिए जाएंगे। तसिंग गांव की 2 बोरिंग सैंक्शन हो चुकी हैं। एक के टेंडर लगे हुए हैं, 22 तारीख को खुल जाएगा। 25 तक अपने गांव में मशीन लगी। एक जालरा की ढाणी के लिए अलग से एक बोरिंग सैंक्शन है, वो अभी प्रोसेस में है, उसमें 15-20 दिन का टाइम है। ठीक है, ये मशीन 25 तारीख को गांव में लग जाएगी। 25 तारीख के बाद में समस्या, तब तक टैंकर से सप्लाई करा के पूरी टंकी CWR को फुल भरवा के टंकी से सप्लाई प्रॉपर। कितने टैंकर आएंगे सर? जितने में टंकी बढ़ जाए। अच्छा, जिसमें नीचे टैंक हमारा बढ़ वो जाए डेली आएगी? हाँ, 4 टैंकर 5 टैंकर 6 टैंकर जितने में टैंकर बढ़ेगी CWR। तो ये जो नल है पानी का, ये भरने के बाद में लगातार पानी आएगा गांव में सप्लाई? हाँ, इसी टंकी से सप्लाई होती है ना CWR से।
खबर बालोतरा से देख रहे हैं आप, जहां पे बालोतरा जिले के उमरलाई गांव में सोमवार को एक शोक सभा के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। सभा के लिए लगाए गए टेंट पर अचानक हाई वोल्टेज लाइट का तार गिरने से अफरा तफरी मच गई है। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही तार गिरा, सभा में मौजूद लोग घबरा गए और भगदड़ मच गई है। आपस के लोगों में तत्काल एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी है और घायलों को निजी वाहनों बालोतरा के राजकीय नाहाटा जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। डॉक्टरों ने 2 लोग को मृत घोषित कर दिया है, जबकि बाकी घायलों का इलाज जारी है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है और बिजली विभाग को भी ये घटना की जानकारी दे दी गई है। फिलहाल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। बालोतरा से भागाराम की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से आ रही है, जहां पे धौलपुर में करीबन 17 साल पुराने लूट के एक मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 2 आरोपी फरार हैं और एक की मौत हो चुकी है। अदालत ने चौप सिंह, फतेह सिंह और रामवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न भरने पर तीनों को अतिरिक्त 3-3 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। और साथ ही विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया है कि इस मामले में 2 आरोपी मुकेश और नेमी अभी भी फरार हैं, जबकि पप्सी की मौत हो चुकी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर सीकर से आ रही है। सीकर के सदर थाना इलाके में सांवलोदा ढालिया गांव में बीती रात एक युवक के अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड करने का मामला सामने आया है। सुबह जब घर वालों ने युवक धर्मेंद्र को फंदे पर लटका हुआ देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें सुसाइड करने के पीछे की जो वजह है, धर्मेंद्र ने पलसाना के माजीपुरा गांव निवासी श्री राम को 90 से 95 लाख रुपए देने का जिक्र करते हुए धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वहीं परिजन भी युवक के पास से सुसाइड नोट मिलने पर मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर अस्पताल में मोर्चरी के बाहर कई घंटों तक धरने पर बैठे रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर धोग विधायक गोवर्धन वर्मा भी इसके पास अस्पताल की मोर्चरी पर चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। हमारे कोई बागी जी फौजी साहब उनका लड़का था और मतलब पैसे के दबाव ऐसा है कि उनके साथ में फ्रॉड हुआ और फ्रॉड के कारण से वो धर्मेंद्र नाम का हमारा बच्चा फांसी खा ली। इसकी क्योंकि अभी पूरे गांव वाले सब इकट्ठे हैं और प्रशासन को हमारे जो मरोड़ी जी इनको भी जानकारी दी और FIR भी करवा दी। कार्रवाई ये है कि हमने सबको एक बार बैठा कि भाई कार्रवाई तो यहाँ से जब हम जाएंगे तब कोई कार्रवाई होगी। तो गाँव वालों ने सब ने ये तय किया है कि भाई हम ठीक है इसका पोस्टमार्टम करवा के इसका दाह संस्कार करवा दें। 2 दिन का इनको समय दिया है कि भाई 2 दिन में हमें मुलजिम में पकड़ो और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, किसी के साथ में अन्याय नहीं हो, न्याय संगत काम और दूसरे के खिलाफ कार्रवाई। ये धर्मेंद्र के द्वारा आत्महत्या पर थाने पर प्रकरण दर्ज हुआ है और उसका सुसाइड नोट भी मिला है। ग्रामीणों ने यहाँ अपनी जो पीड़ा बताई उसके अकॉर्डिंग हमने इनको विश्वास दिलाया है कि इसमें जो भी न्याय सम्मत कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी की जाएगी। सर, परिजनों ने किसी पर प्रेशर का आरोप लगाया है क्या? परिजनों ने उसके प्रेशर ऊपर का कोई कार्रवाई? मैं ये बता रहा हूँ कि मृतक का सुसाइड नोट ही मिला है तो वो आरोप है, तभी तो सुसाइड नोट है। क्या नाम है सर मृतक का? धर्मेंद्र नाम है। कौन से गांव का मामला है? सांवलोदा धायला। पूरा मामला मेरा बच्चा था, वो इंश्योरेंस का काम करता था गोकुलपुरा चौराहे पे। उनके साथ टीम थी, इसने बखा के अंदर लेकर के उनको इससे पैसे कहाँ क्या लगवाए क्या मैं तो जानता नहीं हूँ। उसे 2 नंबर के पैसे कहाँ से आते हैं, क्या उसे गेम जाम में लगाया, कहाँ लगाया, इसे करोड़ रुपये के करीब लगा दिया। उसने उसको आगे बढ़ा दिया। उसके बाद में उसको लोगों से हमारी से पैसे लेकर के उसके बाद में उसको फिर से गिरा।
तो इसका टीम का मुखिया वो श्री राम है, माजीपुरा का मुखिया तो वो है, और उनके साथ गैंग है, जैसे राकेश जी भी मेरे। रेवदर से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, सिरोही जिले के रेवदर में सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नन्हे कदम बाल मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें बच्चों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर बालपन का भरपूर आनंद लिया है। प्रशिक्षु एसडीएम नरेंद्र जांगीर, तहसीलदार मंजू देवासी और घेवर सिंह की उपस्थिति में इस मेले का शुभारंभ हुआ है। बाल मेले में आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए रोचक और शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है, जिसमें रंग भरना, कठपुतली नाटक, गिलास पकड़ रेस, म्यूजिकल चेयर, मछली पकड़ना और हाथ की छाप लगाना जैसे कई मजेदार गतिविधियां शामिल थी। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। बानसूर से खबर देख रहे हैं। बानसूर में कांग्रेस नेता राजेश बागड़ी के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई है और नारायणपुर तिराहे पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और वन मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में सेना के प्रति गर्व की लहर है, लेकिन भाजपा नेताओं ने अपमानजनक टिप्पणी कर इस गर्व को ठेस पहुंचाई है। राजेश बागड़ी ने आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है, जबकि वन मंत्री विजय शाह ने सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के दोनों नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज जिस प्रकार पूरे देश और देश की सेना के पक्ष में संपूर्ण विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं देश के साथ अडिग रूप से खड़ी हैं, और हमने शहीदों के सम्मान में आज पूरी बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक विशाल वैभवशाली तिरंगा यात्रा निकाली है शहीदों के सम्मान में। और हम इसी के साथ साथ ही हमारे सैनिकों का जो मनोबल गिराने का जो भाजपा नेताओं ने जो किया है उसके खिलाफ भी पुतला फूंक एक सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया है। ये अपने भाजपा अपनी भाषा पे अपनी शैली पे विराम दे, नहीं तो हम सारे। उदयपुर से खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें, सोमवार को उदयपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज अंधड़ और बारिश के कारण शहर में कई हिस्सों में पेड़ गिर गए, जिसके विद्युत आपूर्ति घंटों तक ठप रही है। मारिया माता जी मंदिर के पास मुख्य मार्ग पर एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर बिजली के तारों पर गिर गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसके अलावा सौभाग्यपुरा और आसपास के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था पर भी भारी असर पड़ा है। साथ ही स्थानीय निवासियों को घंटों तक बिजली कटौती के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। विद्युत विभाग की टीमें प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी बिजली की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर जयपुर से देख रहे हैं आप। आपको बता दें, जहां जयपुर में 1.10 करोड़ रुपए की अवैध वसूली के मामले में मुख्य आरोपी सतीश कट्टा की जमानत याचिका विशेष अदालत ने अपराध की गंभीरता और लंबित जांच का हवाला देते हुए खारिज कर दी है। मामला 30 मई 2022 का बताया जा रहा है। ज्योति नगर थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें सतीश कट्टा सहित उसकी पुत्री अंकिता कट्टा, पुत्र राघव कट्टा, दिनेश गोयल, उनकी पत्नी मधुलिका और सारांश गोयल पर 1.10 करोड़ रुपए की अवैध वसूली, फर्जी दस्तावेज निर्माण और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। इन पर आईपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस भी दर्ज है। साथ ही एडवोकेट विपुल शर्मा ने न्यायालय में सतीश कट्टा की जमानत का विरोध करते हुए बताया है कि आरोपियों ने बंद कंपनी के चेकों का उपयोग कर फर्जीवाड़ा किया है और साजिश रचते हुए गंभीर अपराधियों को अंजाम दिया है। साथ ही गंभीर आरोपों को भी अंजाम दिया है। सतीश कट्टा को पुलिस ने सरेंडर के बाद गिरफ्तार किया था और उनकी जमानत पहले भी अधीनस्थ अदालत से खारिज हो चुकी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें और बने रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।